नमस्ते दोस्तों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग को उसमें कुछ हमको बेसिक जानकारी जानना होता है, ठीक है। तो हम रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या हम जानेंगे? अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया मतलब सिंपल से कोई चीज का रिएक्शन, मतलब ये मिलना, उसी को अभिक्रिया कहते हैं। मिलने के फलस्वरूप कुछ नया चीज बनेगा, वही उसी को अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मीठा पानी बनेगा, शरबत। नमक और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नमकीन पानी बनेगा ना। तो वो अभिक्रिया हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वो रिएक्शन हो गया, मतलब अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या है? सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो कुछ नया चीज बनते हैं। नया चीज क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे, समझे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल जैसे कोई गिलास है, वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे? चीनी डाल दिए, मतलब चीनी इसमें डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, ऐड कर दिए। तो आपका क्या बनेगा? आपका मीठा पानी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये आपका क्या हो गया? दोनों, ये फर्स्ट स्टेज हो गया आपका, मतलब पहला चरण हो गया। पहला चरण में हम लोग ये करते हैं, पानी भरा हुआ गिलास में हम लोग चीनी डालते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? हमारा मीठा पानी बनता है। तो ये जो पहले स्टेज में जो राइट साइड में आपको, ये लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो रहेगा इक्वेशन का, लेफ्ट साइड में अभिक्रिया के जो लेफ्ट साइड में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और राइट साइड में जो लेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक है। यही चीज बनता है नया। ये क्या बना? नया बना आपका उत्पाद, ठीक है, अभिकारक। ये हो गया आपका। जो लेफ्ट साइड में रहेगा अभिक्रिया में भाग लेगा, लेफ्ट साइड में रहने वाला क्या बोलेंगे? अभिकारक। और राइट साइड वाला को उत्पाद, ठीक है। तो उत्पाद ये हो गया। रिएक्शन आप समझ गए अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया जब हो जाता है उसके बाद हम ये करेंगे कि अभिक्रिया कितने टाइप होता है, अभिक्रिया से आगे क्या होता है। तो अभिक्रिया जो होता है ये दो प्रकार के होता है। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। और ये भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? वैसे अभिक्रिया, क्या? वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बना सकते, मतलब वैसे रिएक्शन जिसको, जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे दही है, दूध है, दूध से हम लोग दही बनाएंगे। और हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वैसे रिएक्शन, इसका एग्जांपल यही होगा। दूध है, दही बन गया, ठीक है। दूध का हम रिएक्शन करके, मतलब ठंडा करके या ये करके हम दही बना दिए, ठीक है। अब दही को हम कुछ भी कर ले, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। जब दही से दूध नहीं बनेगा तो ऐसे रिएक्शन के क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कहेंगे। तो इससे सिंपल से आपको क्या समझ में आएगा? सिंपल सरल लैंग्वेज में क्या समझ में आएगा? वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद, उत्पाद से मतलब जो है क्या, अभिकारक कौन होता है?
जो हमको लेफ्ट साइड में हमको भाग लेता है, तो लेफ्ट साइड में जो हम रिएक्शन करके हम जो उत्पाद बनेगा, नया चीज बनेगा, वो नया चीज से फिर हम पुराना चीज नहीं बना सकते हैं। नया चीज से, ये सिंपल से, नया चीज से पुराना चीज हम अभिकारक से हम कुछ नया उत्पाद बना सकते हैं, बट वही नया उत्पाद से फिर हम अभिकारक नहीं बना सकते हैं। वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। समझे? अब दूसरा नंबर में है भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया कैसे हम लोग पता करेंगे? भौतिक अभिक्रिया क्या, कौन है, क्या होता है, कैसे देख के पता करेंगे कि ये भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बताते हैं। दो नंबर में क्या था आपका? भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो देखिए सिंपल था, केमिकल मतलब क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हम लोग करते थे? वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद उत्पाद से हम अभिकारक नहीं बना सकते थे, बट इसमें उसका ऑपोजिट है। ठीक है, क्या ऑपोजिट है? इसमें अभिकारक से उत्पाद बनाने के बाद उत्पाद से फिर हम अभिकारक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्पाद से फिर अभिकारक बना सकते हैं। देखिए, लिखिए इसको, वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद के बाद, अभिकारक से उत्पाद बनाने के बाद फिर उत्पाद से कारक ठीक है, क्या है? ये उसका ऑपोजिट है, रासायनिक अभिक्रिया का ऑपोजिट है। देख के पता लगा सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के फलस्वरूप फिर उत्पाद से हम अभिकारक बना सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता था? अभिकारक से उत्पाद बना सकते थे, बट उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते थे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए पानी है आपका, पानी को गर्म करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा आपका? पानी को ठंडा करने से क्या बनता है? बर्फ बनता है। बर्फ बनता है। अब देखिए फिर ये बर्फ हो गया, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। तो देखिए तो बना क्या? पानी को ठंडा किए तो बर्फ बन गया, और बर्फ को क्या किए? गर्म किए तो क्या बन गया? पानी बन गया। तो इससे हम लोग समझ में आ रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता था कि कोई अभिक्रिया में हम कोई अभिक्रिया में अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त करने के बाद उत्पाद से फिर अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते थे। और रासायनिक भौतिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के बाद फिर उत्पाद से अभिकारक फिर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे क्या रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे डिफाइन करेंगे? रासायनिक समीकरण से हम लोग समझेंगे जब कोई अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को हम क्या वैसे समीकरण
या फिर वैसे अभिक्रिया, वैसे समीकरण जिसमें हम किसी किसी समीकरण में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को हम उसके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे वैसे समीकरण मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है या सूचित किया जाता है। प्रतीकों द्वारा सूचित किया, प्रतीक मतलब समझ जाता है, मतलब सिंबल होता है। जैसे सिंबल कोई चीज होता है, जैसे हम लोग पैसा रुपया का सिंबल ऐसे रुपया लिख देते, ये इसका मतलब क्या समझते, रुपया ऐसे करके र लिख के बीच में ही कर देते, इसका मतलब क्या हो गया, ये रुपया हो गया। तो रुपया का सिंबल हो गया। उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिक मतलब जितने भी तत्व है उसका सारा का सिंबल है, सिंबल से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सारा का सिंबल होता है अपना अपना। हाइड्रोजन का क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H से होता है, ठीक है। कार्बन का C से होता है। आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या होता है, O से होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा है, जिसमें से आप लोगों को कम से कम 20 तक का परमाणु संख्या और उसका तत्व तथा उसका सिंबल याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ये बता लेते हैं, उसके बाद आपको टेबल दे देते हैं, 10 तक का टेबल दे देते हैं। 10 तक अपने से लिख के उसको याद कर लीजिएगा। याद नहीं कीजिएगा तो रासायनिक समीकरण बनाने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए अब क्या, रासायनिक समीकरण क्या है, वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक तब जानते हैं और उत्पाद भी आप जानते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और राइट साइड में जो बनता है नया प्रोडक्ट उसको क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए जैसे हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है या प्रतिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है आपका, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये वाला आपका हिंदी में लिखे हम, मतलब लैंग्वेज में लिख के दिखाए हैं, ठीक है। बट ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ, इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसके प्रतीकों द्वारा लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, अभी दिखाएं आपको, क्या होता है, Mg, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन O2, और जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO2, ठीक है, MgO, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए वो आप लोग अभी नहीं समझिएगा, आगे जाइएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। तो हम इसको मैग्नीशियम को Mg से लिखे, ऑक्सीजन का O से दर्शाएं, ठीक है, इसका प्रतीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम MgO, ठीक है। तो क्या समझ गए रासायनिक समीकरण से, वैसे समीकरण जिसको हम उसके अभिकारक तथा उत्पाद को उसके प्रतीकों द्वारा लिखते हैं या लिख के दिखाते हैं, वैसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके आगे और एक होता है
संतुलित क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब संतुलित मतलब क्या समझते हैं आप? संतुलित मतलब मान लीजिए मेरे पास तराजू देखे हैं, तराजू में हम 1 किलो चीनी लेते हैं, तो इधर वजन, इधर 1 किलो का वो जो लोहा का रहता है वो चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद 1 किलो पॉलिथीन में ये करके क्या करते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं कि ये 1 किलो हो गया, संतुलित करता है, उधर 1 किलो है तो इधर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर चढ़ाते हैं ना, तो बस वही है संतुलित रासायनिक समीकरण। जो यहाँ पे हम थोड़ा नहीं दिखाए आप लोगों को, ये आपका रासायनिक समीकरण था, लेकिन ये संतुलित रासायनिक समीकरण जब जानेंगे तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे वो बताएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब उसको बैलेंस करना, बैलेंस करना मतलब समझ गए, संतुलित करना। मान लीजिए हमको 2 किलो आम लेना है, ठीक है, उसमें 2 किलो आम में 5 आम चढ़ेगा, 4 आम चढ़े तो कम हो गया, तो उसमें 1 आम चढ़ाना पड़ेगा ना, हमको चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो बस वही है, परमाणु संख्या उसका कम हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कम हुई, परमाणु संख्या कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसको गुना करेंगे, और परमाणु संख्या आगे आगे में, उसको नीचे में नहीं लिखेंगे, समझे। चलिए अब संतुलित रासायनिक समीकरण को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वैसे समीकरण, क्या वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक एवं अभिकारक एवं उत्पाद पक्षों के तत्वों का परमाणु संख्या समान हो, क्या समान हो, ठीक है। क्या वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद लिख लीजिए, समझ गए कि दोनों पक्षों का, मतलब अभी ये दोनों पक्षों के ना, एक पक्ष इधर हो गया फर्स्ट, ये 2 पक्ष, अभिकारक ये हो गया, ये उत्पाद हो गया आपका, तो दोनों पक्षों के तत्वों का मतलब तत्व है ना, ये तत्व हम बताएं, मैग्नीशियम तत्व हो गया, हाइड्रोजन हो गया तत्व हो गया, ठीक है, तत्वों का परमाणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आपका, एग्जाम्पल क्या है, ऊपर में देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होता है MgO, ठीक है। अब देखिए अभिकारक किधर है, अभिकारक क्या है, कौन वाला है, बताइए अभिकारक कौन वाला है। अभी थोड़ा पहले हम बताएं कि अभिकारक किसको बोलते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो लेफ्ट साइड में जो होगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और जो राइट साइड में होगा, आपका लेफ्ट साइड में जो होगा उसको अभिकारक कहेंगे, और जो राइट साइड में होगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कौन वाला अभिकारक हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया आपका, उत्पाद, ये बना आपका, ठीक है, इससे अभिक्रिया करना है तो वो बना, ठीक है। तो अब क्या बोला है, डिफिनेशन क्या बोला है, डिफिनेशन मिट गया ना, वैसे समीकरण, डिफिनेशन क्या बोला, वैसे समीकरण जिसका दोनों पक्षों का मतलब अभिकारक और उत्पाद का, दोनों पक्षों के तत्वों का परमाणु संख्या क्या होगा, समान होना चाहिए, मतलब ये जो होगा दोनों पक्षों का तत्व ये सब है ना, तो इस सब का परमाणु संख्या इक्वल होना चाहिए, मतलब इधर जितना होगा M का उधर Mg का मैग्नीशियम का उधर भी उतना ही होना चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये गलत है, ये संतुलित नहीं है, ठीक है, या फिर संतुलित है, सिंपल सा उसका तरीका है, देखिए बताते हैं।
देखिए तत्व, पहले लिखिए तत्व क्या है, तत्व। सेकंड में क्या है, अभिकारक, लिख दीजिए, ये हो गया अभिकारक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, तत्व हो गया, तत्व का रिएक्शन करेंगे अभिकारक में तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है, उत्पाद, उत्पाद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको बनाइए, ठीक है। देखिए तत्व क्या है, पहले वाला क्या है, ये तत्व क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। अभिकारक में उसका परमाणु संख्या कितना है, इसमें का परमाणु संख्या कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, 1 है, तो क्या हो गया 1। अब उधर कितना है उसका, उत्पाद में कितना है, उत्पाद में देखो अभी इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया आपका। अब देखिए सेकंड में क्या है, अभिकारक में सेकंड पार्ट में क्या है इसका, ऑक्सीजन है, कितना है परमाणु संख्या, 2 है, 2 है ना, 2 है। अब इसका कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, इधर कितना है, ऑक्सीजन का इधर कितना है, देखो इधर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 है, तो ये बैलेंस है क्या, देखिए ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, बैलेंस है नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए आप, जो ज्यादा है आपका, क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, 2 है ना, तो उधर भी हमको 2 करना है, तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे पूरा को, ठीक है, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 2 हो गया, मैग्नीशियम कितना हो गया आपका, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ठीक है, पूरा से गुना हुआ, 2 हो गया आपका। अब इधर मैग्नीशियम आपका कितना है, 1 है, 1 है ना, तो इधर भी हमको 2 करना है ना, तो क्या करेंगे बताइए, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, कर दिए गुना, कर दिए। आप देखिए अब फिर से चेक करेंगे आपका, देखिए अब फिर से चेक करके देखते हैं, फिर से चेक कीजिए, ठीक है, मिटाते हैं, फिर से चेक करके देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं। अब देखिए मैग्नीशियम का कितना है आपका, अभिकारक में कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। उत्पाद में कितना है, इधर देखिए उत्पाद में आगे कितना लगाओ, 2 है क्या, 2 है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड वाला तत्व क्या एलिमेंट क्या है आपका, सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए, ठीक है। अब उत्पाद में कितना है ऑक्सीजन, इसके आगे पे देखिए कितना है, 2 है क्या, तो देखिए ये बैलेंस हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम तत्व तथा उसका प्रतीक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तत्व, ये परमाणु क्रमांक हो गया आपका, परमाणु संख्या, ठीक है, ये तत्व हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया प्रतीक, ठीक है, सिंबल, ठीक है। तो आप लोग 20 से ज्यादा भी कर सकते, 30 तक, अगर कंपलसरी 20 तक तो कंपलसरी है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप लोग 20 तक कर लीजिएगा। देखिए इसमें हम 10 तक लिख दिए। देखिए पहला नंबर क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या होता है, H होता है। दूसरा नंबर क्या है, हीलियम, हीलियम का क्या होता है, H ही होता है, ठीक है। लिथियम का क्या होता है, Li होता है। बोरेलियम का क्या होता है, Be होता है। बोरन का B, कार्बन का C, उसके बाद नाइट्रोजन का N तथा ऑक्सीजन का O, और फ्लोरीन का क्या होता है, F होता है। नियॉन का क्या होता है, Ne होता है। इसी तरह से आप लोग 30 तक कर लीजिएगा, ठीक है। 30 तक कर लीजिएगा तो आपको रासायनिक समीकरण बनाने में आसानी होगा। कोई तत्व वैसे बोरेलियम बोल देगा तो आप लोग उसका सिंबल कैसे लिखिएगा, तो उसको सिंबल लिखने के लिए आपको बोरन का बी होता है, आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप लिखिएगा ना। तो इस सबको आपको याद करना पड़ेगा, इस सबको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप लोग याद कीजिएगा तभी आप उसका सिंबल लिख सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे लिखिएगा आप लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिए, इसको हिंदी में लिखा हुआ, लैंग्वेज में क्या लिखा, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को हमको प्रतीक द्वारा जब रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो फिर हम
जब वो धातु का सिंबल प्रतीक हम याद नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीशियम में क्या होता है Mg, जब हमको पता रहेगा तभी लिखेंगे। उसका ऑक्सीजन में क्या होता है आपका O2, तब जाके क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। ठीक है, MgO बना। जब तक आपको पता नहीं रहेगा एलिमेंट का प्रतीक, जब तक याद नहीं, सिंबल एलिमेंट का सिंबल जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कैसे लिखिएगा बताइए? तो ये आप लोग को याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जितना है एलिमेंट का याद कर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास ये सब का क्वेश्चन जो है इसमें जो दिया हुआ है पी में क्या बोलते बुक में जो दिया हुआ सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। ये तो बेसिक था आपका। ठीक है, ये बेसिक था आपका। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास बताया जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।